समय कामदेव की पुत्री नंदिनी रहती थी। नंदिनी की बहुत सेवा करते थे और वो मनोमाद से फल देने वाली थी। जमदग्नि ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, घबराओ मत राजन, जो कुछ है मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। उसने सोचा जंगल में रहने वाले ये हमारी सेवा कहाँ से करेंगे, लेकिन जैसे उन्होंने नंदिनी को प्रसन्न किया, अब भोजन के थाल बन बन करके आने लगे। महाराज जितनी सेना बैठी थी सब सेना को तृप्त कर दिया। जमदग्नि जी ने नंदिनी के माध्यम से सहस्त्रार्जुन को लगा अरे ये तो हमारे काम की है, इसका जंगल में क्या काम। जमदग्नि से उसने गाय मांगी और जमदग्नि जी ने गाय देने से मना कर दिया। जब मना कर दिया तो उसी समय महाराज ये उस गाय को जबरदस्ती छीन करके वहां से जमदग्नि जी से चल दिया। जब चल दिया अपने यहाँ माहिष्मती नगर का राजा माहिष्मती नगर में लेकर के आया। उसी समय आ गए। छोटे वाले पुत्र हैं जिनका नाम है परशुराम, छोटे बेटे हैं जमदग्नि के। उन्होंने देखा गाय को पकड़ करके ले गया है। जमदग्नि का सहस्त्रार्जुन माहिष्मती नरेश परशुराम जी वहीं से चले और जा करके माहिष्मती नगर में उस पर आक्रमण कर दिया, अकेले परशुराम जी। कहा जाता है अपने यहाँ जो दो मार्ग हैं, एक ज्ञान का मार्ग और एक कर्म का मार्ग। ज्ञान को आगे रहना चाहिए, कर्म को पीछे रहना चाहिए। और उस समय हुआ क्या था, कर्म आगे हो गया था और ज्ञान पीछे हो गया था। परशुराम जी का अवतार लिया है भगवान ने, किस लिए, उस ज्ञान को स्थापित करने के लिए। क्योंकि कर्म आगे नहीं होना चाहिए, ज्ञान नहीं होगा तो कर्म करेंगे कैसे, इसीलिए भगवान ने अवतार लिया। प्रेम से बोला परशुराम भगवान की जय हो। परशुराम जी ने जाकर के माहिष्मती नगर में सारी सेना का संहार कर दिया अकेले ही। जब सहस्त्रार्जुन लड़ने के लिए आया तो सहस्त्रार्जुन की हजारों भुजाएं काट दी और बीचों बीच चौराहे पर उसके सर को काट दिया सहस्त्रार्जुन के। वहां से चले आए और आकर के फिर चले गए तपस्या करने के लिए क्रौंच पर्वत पर तपस्या करने चले गए। अब इसके बच्चों को पता चला सहस्त्रार्जुन के कि हमारे पिता का वध कर दिया परशुराम जी ने। उसी समय उसके बच्चे आए, 1000 पुत्र सहस्त्रार्जुन के, और आकर के महाराज परशुराम जी के जो पिताजी हैं जमदग्नि का सर काट दिया। माँ को वचन दिया था, माता जी तुम जब याद करोगे तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। रेणुका माँ ने याद किया परशुराम जी को, जैसे याद किया परशुराम जी प्रकट हो गए। और उसी समय आकर के जितने भी पुत्र थे सहस्त्रार्जुन के माहिष्मती नगर में जाकर के सारे क्षत्रियों का संहार कर दिया। लिखा है गोस्वामी जी ने, भुज बल भूमि भूप पिनु कीनी भुज बल परशुराम जी ने महाराज 21 बार उनकी माता जी ने अपना सर पटका था तो 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दी पृथ्वी। कुरुक्षेत्र में उन्होंने 5 तालाब बनाए
जो कहा जाता समंत पंचक तीर्थ, उन तालाबों में कोई जल नहीं भरा था, उन क्षत्रियों का रक्त भरा था उन पांचों तालाबों में। भगवान ने वो बिरखिनी जितने दुष्ट क्षत्रिय थे, दुष्ट राजाओं का वध किया है, उस समय क्या महाराज जनक नहीं होंगे, क्या महाराज दशरथ जी नहीं होंगे, जो ठीक ठाक भगवान के भक्त थे उनका नहीं, जो दुष्ट राजा थे उनका वध कर दिया। उसके बाद फिर अपना तप करने चले गए। उसके पहले एक घटना और घटी थी। एक दिन की बात, माता रेणुका पास में ही यमुना माता कल बह रही थी, तो जल लेने के लिए गई। जब जल लेने के लिए गई तो वहीं पर मच्छ और मछली दोनों जल क्रीड़ा कर रहे थे। थोड़ी देर लग गई, वहां पर देखने लगी, मन में काम का विकार आ गया। वापस आई, जमदग्नि जी ने पूछा, प्रिय इतनी देर कहाँ लग गई? उन्होंने बता दिया, मच्छ और मछली जल क्रीड़ा कर रहे थे, वहीं पर थोड़ा देखने लगी, मन लग गया। जब दग्नि ने कहा, रेणुका तुम हमारे काम की नहीं हो। अरे मैं तपस्वी, इंद्रियों पर हमारा संयम और हम ऋषि की पत्नी, तुम्हारे अंदर काम की वासना जग कैसे गई? संगति गुणोपजे संगति गुण जाए, हमारे साथ रह करके तब भी तुम में काम वासना। तब के ऐसे गृहस्थ होते थे, महाराज ऐसे ऋषि होते थे। तो हमारे काम की है। बड़ा वाला बेटा था, बड़े वाले बेटे से कहा मार डालो इसको, ये तुम्हारी माँ है, हमारे इसने हमारा अनादर किया, हमारे काम की नहीं है। बेटे ने कहा पिताजी माता जी हैं, हम नहीं, हमसे नहीं होगा। छोटे वाला था, छोटे वाले से कहा तुम मारो, उसने कहा नहीं पिताजी हमसे नहीं होगा। 4 पुत्र हैं, तीसरे से कहा, उसने भी मना कर दिया। और पुत्र कैसा होना चाहिए? कैसा? उत्तमश्चिन्तनं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमा अधमं अश्रद्धया कुर्यात्। उत्तमस् चिंतन कुर्यात्, पिताजी के माताजी के मन में जो आए उसी का वो अगर अनुसरण कर दे, मन में आकर के अगर सेवा करे, मन को समझ करके तो उत्तम, और कहने पर अगर कर दे पिताजी माताजी के तब भी अगर मान जाए तो मध्यम, और पिताजी और माताजी कह के करके थक जाए फिर भी ना माने तो फिर अधम। इन तीनों ने पिताजी की बात नहीं मानी, जमदग्नि को अच्छा नहीं लगा। अरे तब तक आ गए छोटे वाले परशुराम जी। उन्होंने कहा बेटा एक काम है। परशुराम जी ने कहा पिता बताओ तो। पिताजी पितृभक्त हैं, मातृभक्त तो सब होते हैं, ऐसी बात नहीं माता जी के भक्त नहीं, लेकिन वारे पितृभक्ति परशुराम जी की। पिताजी ने कहा बेटा तुम्हारी माँ जो है इसके अंदर काम की वासना जागृत हो गई, हमारे काम की नहीं है, इसको मार डालो, इसका सर काट दो। बस पिताजी ने जैसे कहा महाराज, तत्काल बिना कुछ कहे सुने फरसे की सीधी धार हुई, यानी बेटे के हाथों से बूढ़ी माता संगार हुई। कुछ सोचे विचारे, मात पिता गुरु आज्ञा माने, बिना विचार करे शुभ जाने। माता पिता जो आज्ञा तो उसमें विचार नहीं करना चाहिए, बिना विचार करिए शुभ जाने, अच्छा ही होगा। माता पिता के भी तुमको बुरे मार्ग पर नहीं चलाएंगे। बस चलो मैं सर झुका दिया परशुराम जी ने। पिताजी और कोई आदेश? कहेंगे अभी थोड़ा आदेश और बचा है। एक का तो वध कर दिया, ये जो 3 हैं ये बहुत दुष्ट हैं, तुम्हारे 3 बड़े भाई, इन्होंने भी मेरी बात नहीं मानी, इन तीनों को मार डालो, तीनों का सर काटो। बस परशुराम जी ने विचार नहीं किया महाराज पिताजी की बात पर। जो पिताजी कहते ठीक ही होगा। ऋषिवर ने फिर से आज्ञा दी, फरसे की सीधी धार करो, जैसे माँ का संहार किया ऐसे भाई संहार करो।
माँ का संहार किया वैसे भाई संहार करो, इन भाइयों को भी मार डालो। महाराज विचार नहीं किया, उन भाइयों का भी देखते देखते सर उड़ा दिया। प्रसन्न हो गए जमदग्नि जी, बेटा अब कुछ वरदान मांगो। परशुराम जी ने कहा, पिताजी प्रभु वरदान तो एक ही है, बस हमारी माता जी को जीवित कर दो। माता से बढ़कर के कौन होता? आपने कहा तो मैंने मार तो दिया, लेकिन माता जी को हमारी फिर से जिंदा कर दो। अब वो तो तपस्वी थे, महाराज रेणुका को फिर से जीवन दान दिया। कहेंगे पिताजी जो भैया लोग हैं हमारे बड़े भाई, ये तो भ्राता हमारे, इनको भी जीवित कर दो। पिताजी खुश हो गए, उनको भी जीवित कर दिया। पिताजी एक बात और है, ये सब ये ना जान पाए कि मैंने इनका वध किया था, इनको स्मृति ना रहे इस बात की। उन्होंने कहा ये वस्तु ऐसा ही होगा। ऐसे परशुराम जी जब जमदग्नि का सर काटा था सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने, परशुराम जी तो भगवान के अवतार हैं, योग के द्वारा अपने पिताजी को फिर से जीवन दान दिया था, जीवित कर दिया था। ऋषि जमदग्नि चले गए घर छोड़ करके, सन्यास लेकर के, और सप्त ऋषियों में जाकर के उनको आश्रम मिला जमदग्नि जी को। और हमारे परशुराम जी वो भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। आज भी चिरंजीवी माने जाते हैं परशुराम जी, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, ये सब चिरंजीवी हैं, आज भी हैं। और जब ज्यादा अधर्म बढ़ जाएगा तो सब इसीलिए हैं, ये हम लोग बैठे में चिंता करते हैं। ऐसे परशुराम जी का अवतार हुआ। इससे बस हमको यही शिक्षा लेनी चाहिए, अपने माता की और पिता की ऐसी भक्ति हो महाराज कि माता से बढ़कर के संसार में कोई नहीं है, पिता से बढ़कर के कोई नहीं है। माता पिता इस संसार के दो ऐसे बड़े वृक्ष हैं जो दोबारा मिलने वाले नहीं है। वेद में पहले आती है ऋचा, मातृ देवो भव। पिता तो बाद में, पिता का रिश्ता 9 महीने बाद होता है, तब होता पिता देवो भव। माता से बढ़कर के कोई नहीं है। आप चाहे जितने तीर्थ कर लो, चाहे जितना व्रत कर लो, चाहे जितना दान कर लो, चाहे जितना भगवान के आगे लौट जाओ, लेकिन माता पिता को अगर सुख नहीं दिया, माता पिता को घर से धक्के मार करके निकाल दिया, वृद्धाश्रम में कर दिया, तो हमारा जात का जीवन कितना भी जप करो बेकार है। विद्वानों का मत है, ले माला रोते हैं, ले माला रोते हैं, नित जाप के चरणों में, और सब तीर्थ होते हैं, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। ले माला रोते हैं निधि जाप के चरणों में, ले माला रोते हैं निधि जाप के चरणों में। शक्ति रत होते हैं, शक्ति रत होते हैं माँ बाप के चरणों में। शक्ति रत होते हैं माँ बाप के चरणों में। सूख जाए दिल जब टूट जाए, मौसम के बाद बरसात किस काम की, मौसम के बाद बरसात किस काम की, मौसम के बाद बरसात किस काम की। जब सूख जाए दिल जब टूट जाए, मौसम के बाद बरसात किस काम की, मौसम के बाद बरसात किस काम की, मौसम के बाद बरसात किस काम की। माता पिता के जो आंसू ना पहुँच सके, तुम ही बताओ औलाद किस काम की। तुम ही बताओ
औलाद किसे काम की, तुम ही बताओ औलाद किसे काम की। पिता दुखी घर में दुखी रोए अम्मा, पिता दुखी घर में दुखी रो रही अम्मा। बेटा गोवर्धन की कर रहे परिक्रमा, बेटा गोवर्धन की कर रहे परिक्रमा। बेटा गोवर्धन की कर रहे परिक्रमा, बेटा गोवर्धन की कर रहे परिक्रमा। सब पाप ही होते हैं, सब पाप ही होते हैं, नित जाप के चरणों में। तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सभी तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। साधु नदिया और पवन की कोई जाति नहीं होती, उनपत किस्मत और मोहब्बत एक साथ नहीं होती। एक साथी नहीं होते, एक साथी नहीं होते। साधु नदिया और पवन की कोई जाति नहीं होती, उल्फत किस्मत मौत किसी की अपने हाथ नहीं होती। अपने हाथ नहीं होते, अपने हाथ नहीं होते। भेद छिपावन वाली नीति यार के साथ नहीं होती, बेटी हद से ज्यादा बोले अच्छी बात नहीं होती। अच्छी बातें नहीं होते, अच्छी बातें नहीं होते। भेद छिपावन वाली नीति यार के साथ नहीं होती, बेटी हद से ज्यादा बोले अच्छी बात नहीं होती। अच्छी बातें नहीं होते, अच्छी बातें नहीं होते। मंदिर में बैठा है महादेव न दूजा है, मंदिर में बैठा है वो और न दूजा है। उसने भी तो कीनी माँ बाप की पूजा है। अपने भी जो है माँ बाप की पूजा है। उसने भी तो कीनी माँ बाप की पूजा है। माँ बाप की पूजा है। नैन भिगोते हैं, अब नैन भिगोते हैं सब आपके चरणों में। हम नैनी भिगोते हैं प्रभु आपके चरणों में, हम नैनी भिगोते हैं।
कमीनों का माता पिता की सेवा करे ना, काम है यही कमीनों का। काम है यही कमीनों का, काम है यही कमीनों का। भूखे की जो भूख मिटा दे, मालिक उनकी जमीनों का। माता पिता की सेवा करे ना, काम है यही कमीनों का। काम है यही कमीनों का, काम है यही कमीनों का। ना चारों धाम मिले फिर भी तुम जीवे ना। ना चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना। माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना। माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना। अरे चरणामृत की तो बात छोड़ दो भैया, कम से कम तो अब शब्द ही मत कहना। माता पिता का दिल मत दुखाना कभी, नहीं तो जीवन भर पछताते रहोगे, कभी सुखी नहीं रहोगे। कहते हैं ना चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना। ना चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना। माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना। माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना। हम पल पल रोते हैं, हम पल पल रोते हैं श्री श्याम के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। ये माला रोते हैं निज जाग के चरणों में। ये माला रोते हैं निज जाग के चरणों में। सब तीरथी होते हैं, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। माता पिता की जय हो। भैया इस संसार में माता पिता से बढ़कर के कोई नहीं है। ये पितृ भक्ति अगर आपको सीखनी है तो परशुराम जी से सीखो, इसलिए अवतार दिया है। अगर पितृ भक्ति देखनी है, सीखनी है तो श्रवण कुमार से सीखो। माता पिता को तीर्थ कराने गया है, किसी मंदिर में गया, अच्छी बात है, भगवान के मंदिर में जाओ, भगवान की पूजा करो, लेकिन माता पिता का कभी दिल मत दुखाओ। क्योंकि वास्तव में अगर प्रत्यक्ष देवता तो माता भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, जितने भी देवता हुए हैं, जितने भी अवतार लिए भगवान ने, अपने माता पिता को असीम सुख दिया है। इसलिए बस यही निवेदन है, माता पिता के दिल को कभी मत दुखाना। आगे चल करके भगवान ने और अवतार लिए, एक अवतार माना जाता है जिसको पूर्ण अवतार कहते हैं भगवान का। एक कृत वंश है, ये जाति के वंश में अभी तक तो आप लोगों ने जो कथाएं सुनी भगवान के राम के वंश की, वो सूर्य वंश के राजाओं की थी। एक बार भगवान ने सोचा मैं सूर्य के वंश में तो आया हूं, लेकिन चंद्रवंश में भी हमको अवतार लेना चाहिए। द्वापर में, त्रेता में सूर्य वंश में आए भगवान, और अब की बार भगवान ने मन बना लिया कि हमारे जो सूर्य और चंद्रमा सब बराबर हैं, तो अब की बार चंद्रवंश में आना चाहिए। एक राजा है, जिन राजा का नाम है ययाति।
ये जाति के 4 पुत्र हैं। बड़े वाले का नाम है यदु और छोटे वाले का नाम है पुरु। ये जाति कोई कारण रहा कि वृद्ध हो गए, कोई श्राप लग गई, शुक्राचार्य जी ने दे दिया, तो बाद में ये जाति की जो पत्नी देवयानी फिर गई शुक्राचार्य पिताजी के पास। पिताजी ये तो सब ठीक नहीं की हुआ, जो कुछ हो गया, लेकिन अब कुछ ऐसा उपचार करो कि इनको जवानी फिर से मिल जाए, फिर जवान हो जाए। शुक्राचार्य जी ने कहा अगर इनको कोई जवानी वापस दे दे, मागे से अगर कोई इनको जवानी दे दे तो फिर जवान हो सकते हैं। वैसे तो बूढ़े हो ही गए हैं श्राप के द्वारा। याति ने अपने बड़े पुत्र से यदु से कहा भैया जवानी दोगे? यदु ने कहा अरे पिताजी, जब तुम्हारा समय था तुमने भोगा, अब हम जवानी कैसे दे सकते? नहीं देंगे। बड़े वाले ने मना कर दिया। उसके बाद दूसरे ने भी, तीसरे ने भी मना कर दिया। जो छोटा वाला बेटा जिसका नाम पुरु ने कहा प्रभु यह मेरी देह स्नेहमयी, प्रभु की ही प्रेम निशानी है, प्रभु से ही मिला लड़कपन है, प्रभु से ही मिली जवानी है। हमारे कारण तो तुम्हें शरीर तुम्हारा है। उत्तम तथा पुरु ने जवानी दे दी और कब तक सुख भोगते? कहते हैं जितना भोगों को भोगोगे, हम लोग कहते हैं भोग करेंगे, खूब भोगेंगे, लेकिन हम लोग भोगों को नहीं भोगते हैं। भोग हम लोगों को खुद भोग डालते हैं। भोगो न भोक्ता वयमेव भोक्त्वा, कालो न यातो वयमेव काला। भोगों को आपने भोगा या भोगों ने तुमको भोगा? इस शरीर को भोगों ने कैसे भोगा कि महाराज कब हम छोटे थे और कब बड़े हो गए, कब बाल काले से सफेद हो गए, कब हमारा शरीर विकृत हो गया, हम जान ही नहीं पाए। भोगों ने भोग डाला। हम लोग कहते हैं समय काट रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। या ट्रेन में चलो तो मूंगफली लेकर के आ जाता, टाइम पास, या कोई टास्क खेल करके टाइम पास करता, कोई मोबाइल से टाइम पास करता, कोई पान की दुकान पर जाकर के टाइम पास करता। टाइम में तो पास करते हैं, लेकिन भगवान की शरण में आकर के कोई समय व्यतीत नहीं करता है महाराज। टाइम पास कालो नया तो वयमेव काला। तुम टाइम क्या पास करोगे? टाइम तुमको खुद पास कर देगा। तो अगर टाइम कहो तो डर नहीं लगता है, समय कहो तो डर नहीं लगता है, और कहो काल आ गया तो भाई काल है, तो चाहे समय कहो, चाहे टाइम कहो, चाहे काल कहो, या तुम काल को काट सकते हो? काल खुद तुमको काट देता है। कालो नया तो वयमेव काला। ज्यादा भोग नहीं करना चाहिए, जीवा का स्वाद ज्यादा नहीं। कोई भी भोग हो महाराज, इन 5 इंद्रियों से अगर ज्यादा भोग करोगे तो फिर भगवान ने बराबर शक्ति दी है, कानों में इतनी शक्ति दी है, एक समय सीमा तक तुम सुन सकोगे, फिर सुनना बंद हो जाएगा। नेत्रों में इतनी शक्ति दी है, एक समय सीमा तक देख सकोगे, फिर आपकी नजर कमजोर हो जाएगी। चाहे एकदम इस्तेमाल कर लो और चाहे धीरे धीरे यूज करो। सुनते बहुत हो लोग क्या करते हैं, ईयरफोन लगा करके सुनते रहते, सुनने की शक्ति खत्म। मोबाइल लेकर के देखते रहते, लगातार देखोगे, एक शक्ति हमारा एक दिन खत्म हो जाएगी। इसलिए ज्यादा भोग मत करो। नेत्रों से, नासिका से, मुख से, कानों से भोगे रोग भयम, भरतहरि जी ने लिखा है। ज्यादा अगर भोग करोगे तो भोग में भी डर है। काय का डर है? भोग में रोग का डर है। ज्यादा भोग करोगे तो भोगे रोग भयम, रोग हो जाएगा। फिर मान लिया ज्यादा कोई बलवान है ज्यादा, शरीर में बल है, तो बलवान भी डरता है। बलवान किससे डरता है? बले रिप भयम। अगर कोई ज्यादा बलवान है तो दुश्मन का डर है, हमसे ज्यादा कोई बलवान आ जाएगा तो हमको पटक देगा, हमारी बदनामी होगी। बले रिप भयम। अगर ज्यादा धन है
वित्त है तो धनवान लोग डरते नहीं करते, सेठ लोग बड़े बड़े पैसे वाले तो नहीं करते होंगे, बोलो ना, डरते सेठ लोग नहीं करते, नहीं करते, बहुत डरते हैं महाराज, जितने बड़े से जितना ज्यादा पैसा। इसीलिए तो कहा है साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ज्यादा धन होता झंझट सबसे ज्यादा वही होता है, वित्ते नृपात भयम। किससे डरते हैं? ईडी की रेट जब पड़ती है, ज्यादा धन होता है जब, तो महाराज वो भी इनकम टैक्स का डर। अब राजा वित्ते नृपात, राजा का भय। अब जैसे वो तो आधार कार्ड पता चला, सब ऑनलाइन है, सब पता है प्रधानमंत्री जी को किसके पास कितना क्या है, ब्लैक मनी व्हाइट मनी कितनी है, सब वित्ते नृपात भयम। ज्यादा धन है तो भी दुखी है महाराज। फिर कहते हैं हम बड़े कुलवान हैं, ज्यादातर पंडितों में ब्राह्मणों में ज्यादा होता है, हम 20 विश्वा वाले हैं, इसने वाले हैं। कहते कुले कुले चिंता भयम, ज्यादातर कुलवान होता है तो चिंता रहती है कि ऊंच नीच ना हो जाए महाराज, ऐसा वैसा ना हो जाए। ये पुराने समय की बातें हैं, अब तो समय बदल गया बहुत कुछ। कुले चिंता भयम। अगर सबसे ज्यादा कोई सुखी है तो कौन सुखी है? वैराग्य में अभयम। अगर कोई अभय है, भय नहीं करता है, वैराग्य सारी महाराज वस्तुओं से, इस जगत से जब वैराग्य हो जाता है, कोई वैराग्य सुखी होता है, उसको कोई न भय है, न कोई चिंता है, ना कोई क्लेश है। इसलिए ज्यादा भोग नहीं करना चाहिए। गुरु ने कहा ये जवानी तो पिताजी आप ही की है, जवानी दे दी, या आपने कुछ दिनों बाद भोग किया, बाद में फिर जवानी वापस कर दी, और यदु को राजा तो बना दिया लेकिन उतना अधिकार नहीं दिया। जो छोटे वाला बेटा था मुख्य राजा, उसी को बनाया, क्योंकि जो मेरी बात मानता है सोई मम प्रिय, मम अनुचर सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो मेरी बात मानता वही तो हमारा प्रिय है। तो भगवान ने जो अवतार लिया है हमारे कन्हई ने, वो यदु के वंश में प्रकटे हैं, और जो महाराज उग्रसेन है वो पुरु के वंश में है। जो पुरु का वंश चला उसमें कहते हैं उन्हीं के वंश में यह थी कि एक राजा हुए, जिन राजा का नाम था कृथ। कृथ के वंश में कृथ के वंश में आगे चल करके अंधक के वंश में पुनर्वसु, और पुनर्वसु के आहुक, और आहुक की एक कन्या हुई जिसका नाम था आहुकी। आहुक के 2 पुत्र हुए, इनका एक का नाम था देवक और दूसरे का नाम था उग्रसेन। आहुक के 2 पुत्र हैं, जो मुख्य वंश चला उग्रसेन का। आहुक के 2 पुत्र, एक का देवक दूसरे का उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हैं, देववान, उपदेव, सुदेव, देववर्धन, और 7 पुत्रियां हैं, द्रप्त देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा। देवकी का इन्हीं की, जो देवक की पुत्री है देवकी, उसी देवकी का विवाह हुआ वसुदेव जी के साथ। और उग्रसेन के महाराज 9 पुत्र हैं और 5 पुत्रियां हैं। कंसः सुनामान्योग्रः कंकः शंकुसुस्तथा राष्ट्रपालो सृष्टिश्च तुष्टिमान उग्रसेनयः। सबसे बड़ा बेटा है कंस, उसके 8 छोटे भाई और हैं, और उसकी 5 बहनें भी हैं। लेकिन जो है देवकी है, ये देवक की मान लिया कंस की चचेरी बहन है, कंस के चाचा की पुत्री है देवकी, लेकिन प्रेम बहुत करता था अपनी बहन देवकी से कंस। इधर जो वृषणी वंश चला, वृषणी वंश में चित्ररथ के विदुरथ, और इन्हीं के वंश में विदुरथ के पुत्र हुए, उनका नाम था देवमील। देवमील के पुत्र, उनका नाम था सूरसेन।
उनकी जो पत्नी है उनका नाम मारिसा। इनके 10 पुत्र हुए और 5 पुत्रियां हुई। उन 10 पुत्रों में वसुदेवं देवभागम देवस्रव समानकम संजयं श्यामकं कंकम समीकम वत्सकम रकम। सबसे बड़े जो हैं देवमेड़ के पुत्र, उनका नाम है वसुदेव। नाम तो है वैसे आनक दुंदुभी। आनक दुंदुभी किस लिए? जब वसुदेव जी ने जन्म लिया है उस समय देवता लोग आकाश मार्ग में ढोल नगाड़े बजाने लगे, इसलिए उनका नाम हो गया आनक दुंदुभी। बाद में वही वसुदेव जी के नाम से जाने गए। इनकी 5 पुत्रियां हैं। प्रथा चा सुत देवा चा श्रुति कीर्ति श्रुतस्रवा राजादिदेवी चैतान भगिन्या पंचकन्यका। सबसे बड़ी जो बेटी है उसका नाम है प्रथा। प्रथा, प्रथा माने परंपरा। एक इनके मित्र हैं देवमेड़ के, जिनका नाम है कुंतीभोज। कुंतीभोज के कोई पुत्र पुत्री नहीं था, तो कुंतीभोज ने कहा, मित्र ये तुम्हारे कोई संतान हो तो मुझको दे देना। तो महाराज इनको प्रथा को गोद दे दिया कुंतीभोज को देवमेड़ ने, इसीलिए उन प्रथा का नाम पड़ा है कुंती। भगवान की जो बुआ है, जो महाराज पांडु को ब्याह दी गई थी, कुंतीभोज को गोद देने के लिए उनका नाम कुंती पड़ा, लेकिन नाम है प्रथा, इसीलिए अर्जुन का नाम कहा जाता प्रथा पुत्र। भगवान ने कई जगह पर कहा है प्रथा नाम। 5 बेटियां और इनके बड़े वाले पुत्र 10 पुत्र हुए। इन्हीं की वसुदेव जी की महाराज कई रानियां हैं, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, रोचना, इला और देवकी आदि बहुत सी रानियां हैं। रोहिणी के गर्भ से बलराम, गद, अभी बलराम नहीं हुए थे, उनके कई पुत्र थे रोहिणी जी के। बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत, ये हुए रोहिणी जी के। और देवकी जी के गर्भ से कीर्तिमंतम सुसेनम चा भद्रसेनम उदारथी ऋजो सम्मर्दनम भद्रम संकर्षणम महेश्वरम। सुखदेव जी कथा सुना रहे परीक्षित को, राजन इन वसुदेव जी और देवकी के ही घर में अष्टमस्तक स्वयं हरि भगवान नारायण अवतार लेकर के आए हैं। बड़े वाले बेटे का नाम कीर्तिमंत, दूसरा सुसेन, ऋजु, सम्मर्दन, भद्रसेन, उदारथी। जो 7 नंबर के उनका नाम है बलराम। 6 का तो कंस ने वध कर दिया था, और जो 7वें हैं अष्टमस्तु स्वयं हरि। एक कन्या भी है, कन्या का नाम अष्टमस्तु तयोरासीत स्वयमेव हरि गिरा सुभद्रा च महाभागा तव राजन पितामही। एक पुत्री है, इसका नाम सुभद्रा। राजन जो तुम्हारी पितामही परीक्षित, जो तुम्हारी दादी थी, परीक्षित की दादी कुंती, उन्हीं का नाम लिया यहाँ पर। सुभद्रा भगवान की बहन तुम्हारी दादी थी। इस प्रकार से 8 पुत्र और 1 कन्या। महाराज कंस ही काल नेमि था। उग्रसेन का बेटा कंस जैसे ये थोड़ा बड़ा हुआ, अत्याचार करने लगा प्रजा पर। भगवान शिव का घोर तप किया और तपस्या करते करते भोले बाबा प्रसन्न हो गए। इसको एक धनुष दिया भोले बाबा ने, ला करके इसने अपने राज्य में स्थापित कर दिया। परशुराम जी का बहुत भक्त था कंस। परशुराम जी से भी वरदान लेकर के आया। बहुत जितने भी उस समय राजा थे, छोटे छोटे राजा दैत्य, सब पर आक्रमण करता है और अपना बंदी बना लेता बस में। कहीं तो गया जाकर के अगासुर को बस में किया, कहीं बकासुर को बस में किया, कहीं पूतना को बस में किया। चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल, ये 4 भाई थे, बहुत बलवान थे। वहां जाकर के पहुंच गया, धावा बोल दिया और
चुनौती दे दी, यदि हमसे कोई बल में जीत जाएगा तो मैं उसका गुलाम, और अगर मैं जीत गया तो हमारा गुलाम बन जाएगा। महाराज चारों लड़े और चारों हार गए, चारों को अपना बना लिया, अपने साथ ले आया। जितने भी दुष्ट ने सबको अपने बस में कर लिया। उग्रसेन कहने लगे, बेटा ज्यादा प्रजा पर अत्याचार मत करो, प्रजा तो पुत्र के समान होती है। उग्रसेन कहने लगे, करन उपद्रव लाल, पकड़ नीच ने पिता को, दिया जेल में डाल। ऐसा था अत्याचारी महाराज। कहने लगा, बकबक बहुत ज्यादा करते हो। आजकल के जो बेटे होते हैं, जैसे माता जी पिताजी कहें बहुत बोलते हो, पापा मम्मी बहुत बोलती हो, कह देते हैं छोटे छोटे बच्चे। हम लोग हंसी मान लेते हैं, हंस करके डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए महाराज। और हम लोगों को 3 बातें ध्यान भी रखनी चाहिए। जो बुजुर्ग लोग हैं और ज्यादातर माताएं यहाँ पर हैं, हम लोग भी उसी श्रेणी में आते हैं। 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब बुढ़ापा आ जाए तब कौन, हमारे गुरुदेव कहते हैं, नौन, कौन और मौन। जब बेटा बहू का शासन हो जाए तब फिर अपना शासन, हमारा चाबी लगाम कुंजी लगाम, बस उसी का तो खेल है सब। कुंजी लगाम ले दो, किस्सा खत्म। फिर नौन, नौन माने नमक, हमारी देहात में बोलेगा था नौन। यदि नमक ज्यादा है, मान लिया घर में बहू ने भोजन बनाया, आप लोग एक साथ में संयुक्त परिवार, अब तो होता ही नहीं है, सब अलग अलग पहले से हो जाता है। वैसे अगर बहू ने भोजन, भगवान की कृपा है, अगर बेटा बहू साथ में, बहू ने भोजन बना दिया, नमक अगर ज्यादा हो गया तो महाराज नानुकर मत करो। जब तुम्हारी पत्नी थी वो जैसा बनाती तो तुम ऑर्डर करते थे, मारपीट भी कर देते थे, वो सह लेती थी, वो तुम्हारी पत्नी थी। लेकिन अगर बहू ने बना दिया तो अगर नमक ज्यादा है तो भी खा लो, और अगर कम है तो भी खा लो। ज्यादा थोड़ा पानी मिला करके खा लो, क्या बात हो जाएगी। जेवा का स्वाद किनारे कर दो महाराज। बहू भी भोजन करेगी बाद में, तब अगर बहू भोजन करेगी उसको लगेगा देखो पिताजी ने बिना नमक का खा लिया, आज कितना अपराध हो गया। उसका जो हृदय है करुणा से भर जाएगा। और अगर आपने नानुकुर किया, टाल मटोल, पहले कुछ तू मैंने की, तो वहीं से मन खराब हो जाएगा। अपने आप बना लिया करो, बूढ़ा से बनवा लिया करो। अब ये कहेगी नॉन, जैसा भी ज्यादा हो कम हो खा लेना। फिर दूसरी बात मौन, सबसे ज्यादा यही है कष्टदायक। जब तक हमें तो लगता है जवानी तक जीभ कुछ कम ही चलती है, और जब बुढ़ापा आ जाता है तो व्यर्थ में भगवान का भजन नहीं होता है। कहाँ गए थे, अरे बेटा है तुम्हारा, अब वो जवान हो गया, खुद उसके बच्चे हो गए, पोते हो गए, कहाँ गए थे, कितनी देर रहे, कहाँ से आए, किसके पास बैठते हो, क्या उसका तुम प्रारब्ध मिटा दोगे। ब्रह्मा जी 5 चीजें पहले लिख देते हैं, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में वचा, पंचैताम स्थितम तन में गर्भ स्थले निवेशिताम। आयु कर्म वित्त विद्या धन मृत्यु पहले लिख देते हैं। आप जरा सा भी महाराज इसमें फेर बदल नहीं कर सकते हो, लेकिन आदत पड़ी है जिक्र जिक्र करने की। कहाँ गए थे, जहाँ जाए जहाँ से आए जैसा करे महाराज सुनते रहो, मौन रहो, बोलो ज्यादा मत। कहते हैं 3 बातें और ध्यान में रखना। गुरुदेव भगवान ये भी कहते हैं, बोलो चालो, बोलने चालने में बुराई नहीं है, बोलो चालो खूब, बोलो चालो बको मत, बकबक मत करो, बोलने चालने में दोष नहीं है। फिर खाओ पियो, खाने पीने में बुराई नहीं है, खूब खाओ पियो, लेकिन ऐसा ना हो 12 माले में मिले बेर है, खाओ पियो छको मत। फिर तीसरी बात मिलो जुलो, मिलने जुलने में बुराई नहीं है, मिलो जुलो लेकिन सटो मत, ज्यादा आसक्ति मत बनाओ। मिलने जुलने में दोष नहीं है, लेकिन ज्यादा चिपको मत। तो पहली बात नौन, दूसरी बात मौन, और तीसरी बात कौन। कौन माने, कौन माने कोई ना। जब तक तुम्हारा शासन था, तुम जवान थे, बच्चे छोटे थे, बड़े भी हो गए, तब कहाँ सोते थे, कमरे के अंदर कमरा, रूम के अंदर रूम,
बेडरूम जो कहा जाता है। तो और अब बेडरूम को छोड़ दो महाराज, अब कहाँ जाओ ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम से भी बाहर कौन माने चौथे पन जाई नब आनंद। अगर ऐसा नहीं कर सकते, जितने राजा हुए हमारे मनु महाराज से बढ़कर के कौन हुआ, वो वानप्रस्थी हो जाते थे 50, 55, 60 के बाद फिर कोना पकड़ लो, घर से धीरे, जितना घर में समय कम बीते उतने अच्छा है। बाहर रहो और ज्यादा करो सके तो भैया बाहर वाले रूम में ही रहेंगे, बस घर में घुसो ही मत। बस 3 बातों को जो ध्यान रखता है उसको बुढ़ापा में दुख नहीं होता, नॉन, कौन और तीसरा वाला बावन। ये बहुत कठिन है महाराज के, तीनों बातें ध्यान रखना। वो गुस्से में यही किया करे न कहिए होते तो क्यों जेल में जाना पड़ता। जेल में एक दिन की बात, मगध का राजा जरासंध अपनी सेना को लेकर के चढ़ाई कर देता मथुरा पर। यमुना के किनारे डेरे तंबू पड़ गए। एक हाथी है जिसका नाम कुबलिया पीड़, हाथी छूट गया, खोटे को उखाड़ दिया। हजारों सैनिक उसके पीछे पकड़ने के लिए दौड़े, 1000 हाथियों का बल कुबलिया पीड़ में, लेकिन सैनिक पकड़ नहीं सके। जब सैनिक पकड़ नहीं पाए तब तक देखा कंस ने, अरे हमारे बगीचे को इसने नष्ट कर दिया। आ गए, आकर के कंस ने हाथी की सूंड पकड़ी और सूंड पकड़ करके घसीटता हुआ लेकर के चल दिया यमुना जी के किनारे। जरासंध ने देखा, अरे ये है कौन? लोगों ने कहा मथुरा का राजकुमार युवराज। जरासंध ने कहा 10,000 हाथियों का बल और अकेले पकड़ करके ला रहा है, हमारे हजारों सैनिक पकड़ नहीं पाए। जब मथुरा पर चढ़ाई की थी उसने मन बदल दिया, जीत नहीं पाएंगे, इसलिए ऐसा किया जाए इसे रिश्तेदारी कर ली जाए। 2 बेटियां हैं जरासंध की, एक का नाम अस्ति, दूसरे का नाम प्राप्ति। दोनों का विवाह कर दिया जरासंध के साथ, और दहेज में वही कुबलिया पीड़ का हाथी नाम का कंस को दान कर दिया दहेज में। अब जितने भी दुष्ट थे वो सब कंस के साथ में हो गए। अपने मन से कुछ काम नहीं करता है, वो चंडाल चौकड़ी कही जाती है ना, जहाँ चार मिल जाते हैं वो चंडाल चौकड़ी। एक है चाड़ूर, दूसरा मुष्टिक, तीसरा कूट और चौथा सल। ये इसके मंत्री संत्री हैं जो बताते हैं। कहा है गोस्वामी जी ने कि सचिव वेद गुरु तीन जान, प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म धन तीन करे, होई पेगी नाश। सचिव माने मंत्री, मंत्री अगर मीठा बोलेगा तो राजा का राज नष्ट हो जाएगा। वैद्य, वैद्य अगर मीठा बोलेगा, जैसे डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर मीठी मीठी बातें करे तो आपके शरीर का नाश हो जाएगा। फिर आपके मन का अगर करेगा डॉक्टर तो सचिव वैद्य गुरु, अगर गुरुजी मीठा मीठा बोल दे तो हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सचिव वैद्य गुरु तीन ज्यों, प्रिय बोले, ये प्रिय बोलने वाले ना हो। और कंस के और चाहे रावण के, सोई रावण को बनी सहाय, वैसे कंस का भी हाल है। धीरे धीरे पाप का घड़ा भरने लगा। इधर एक दिन की बात, देवक ने अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया। किसके साथ तय किया है? देवमीर के जो पुत्र बड़े वाले जिनका नाम मानक दुंदुभि, वसुदेव जी के साथ विवाह तय कर दिया। बारात लेकर के वसुदेव जी पधारे। लाव लश्कर सब बढ़िया, बारात का स्वागत हुआ, सम्मान हुआ, साथ विवाह हुआ, पानी ग्रहण संस्कार हुआ। जब विदाई होने लगी तो कंस ने कहा, अरे ड्राइवर को हटाओ सीट से, ड्राइविंग सीट पर मैं बैठूंगा। मैं बहन से बहुत प्यार करता था, रथ को लेकर के मैं जाऊंगा। हम बहन को भेजने जा रहे हैं, साथी का काम हम करेंगे। और गाड़ी का ड्राइवर, आपकी गाड़ी का जो ड्राइवर हो तो बहुत विचार करके रखना। ड्राइवर अगर जरा सा भी बुरा पाती है, खाने पीने वाला है, तो फिर समझ लो पूरे गंतव्य तक आप पहुंचोगे नहीं महाराज। सारथी, सारथी किसको बनाओ? सारथी बनाओ जैसे भगवान कृष्ण को बनाया अर्जुन ने।
और इधर वसुदेव जी ने किसको बनाया है? वसुदेव ने बनाया कंस को सारथी। तो पहले संशय होगा रथ को तो जाना ही नहीं है, पूरे लक्ष्य तक गंतव्य जाना ही नहीं है। रथ पर लेकर के बड़े प्रेम से चला और प्रेम से रथ को लिए हुए जा रहा है। और उसी समय रास्ते में पथिम प्रग्रहणम कंसम भास्यास्या शरीरवान् अस्यातेष्टमो गर्भो हन्तायां बहसे बुधः। पथिम प्रग्रहणम, पथ माने मार्ग से जा रहे हैं, रथ पर बैठ करके प्रग्रह माने लगाम, घोड़ों की लगाम किसके हाथ में? कंस के हाथ में, स्टीयरिंग कंस के हाथ में है महाराज। उसी समय इसीलिए तो कहा जाता देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के घोड़े लगे। इंद्रिय रूपी घोड़े, मन रूपी लगाम, उपनिषद में आया है मंत्र। इंद्रिय रूपी घोड़े हमारे भागे ना, मन रूपी कंस मन ही ना चंचल होता है। विवेक से काम लेना चाहिए। विवेक रूपी कृष्ण को रखो सारथी की जगह पे, कंस रूपी मन को मत रखो। कंस जैसे लेकर के जा रहा था, आकाशवाणी हुई, अरे अस्यात् अष्टमो गर्भो, इसका जो 8वां लाल होगा, तुम्हारी बहन को जिसको बड़े प्रेम से ले जा रहे हो, हन्तायां बहसे बुधः, तुमको मार डालेगा, तुम्हारा पद कर देगा। कंस का मन कैसे है? जरा देर में इधर, जरा देर में उधर, मन बदल गया। अरे जो जड़ ही को मिटा दूंगा तो होगी डाल, फिर कैसे न होगी देवकी ही जब तो होगा लाल, कहां से आएगा? अभी जो लगाम थी उस लगाम छूट गई घोड़ों के हाथ से, लगाम वाले हाथ में निकल आई तलवार, और जो बायां हाथ है उसमें बहन की चोटी। प्रेम कोई नहीं करता, फिर राक्षस कहाँ प्रेम करेगा? वो प्रेमाभास होता है केवल। सब भगवान यही कहते, गीता की हर पंक्ति पंक्ति में प्रभु अर्जुन से बतलाते, छोड़ जगत नरसिंह भगत के झूठे सब रिश्ते नाते। स्वार्थी है सारी दुनिया। कैसे? जैसे आम को चूस के आप लोग फेंक देते हो, ऐसे दुनिया वाले आपको चूस करके फेंक देते हैं महाराज। कहने लगे इसको मार डालूंगा। वसुदेव जी पुण्यात्मा थे, धर्मवान थे, उन्होंने सोचा जीत इससे जीतूंगा तो है नहीं, साम दाम दंड भेद कौन सी नीति अपनाऊं? तो साम नीति अपनाई, उसकी खुशामद करने गए। रे राजन, तुम तो बलवान हो और तुमको शोभा देता है। पहली तो बात स्त्री अबला, दूसरी बात तुम्हारी बहन, और इतना प्रेम भी करते थे। राजन तुमको शोभा नहीं देता, इसका वध करो। अरे हम पर विश्वास करो, तुमको पुत्र से भय है, जैसे बेटा उत्पन्न होगा मैं ला करके तुमको दे दूंगा। राजन कंस मान गया। वसुदेव जो धार्मिक लोग होते हैं उनको देख करके मन प्रसन्न हो जाता है। मान लिया आप बाजार में निकलो कहीं तो बहुत से लोग हैं, लेकिन जान है ना पहचान है, कभी भी मिले भी नहीं है, लेकिन किसी को देख करके, भले को आप रिक्शा पर जा रहे हो, कोई हो ट्रेन पर जा रहे, कोई मिल जाए, मन प्रसन्न हो जाता है। और किसी को देख करके मन खराब हो जाता है, कैसा आदमी है यार, मन खराब हो जाता है। तो जो सतोगुणी है, जो धर्मवान है, जो भगवान के भक्त है, अंदर से कपट नहीं है, उनको देख करके हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। और जो दुष्ट है, कपटी है, पापी है, उनको देख करके हमारा मन खराब हो जाता है। तो जो धर्मवान थे वहीं से कंस रथ को वापस ले आया, अभी जेल में नहीं डाला है, आकर के वहीं पर रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता। इधर वसुदेव जी के जाने के बाद नारद जी आ गए कंस के पास और कहने लगे, अरे कंस, ये जो जितने भी देवता, तुम तो कालनेम के अवतार हो, ये तुम जानते हो, और जितने देवता हैं वो सब ब्रज में उत्पन्न हो चुके हैं। जो ब्रजवासी गोप लोग देवता ही हैं, और ये जो है ये सब देवता ही रहस्य बता दिया। और ऐसा करो, ये पृथ्वी का भार उतारेंगे और नारायण इन्हीं लोगों के यहाँ जन्म लेंगे, इसलिए तुमको मैंने सावधान कर दिया, अब आगे तुम्हारी मर्जी। कंस को सावधान करके
वो मान लिया, थोड़ा सा उसके अंदर अन्न को जमा दिया नारद जी ने और वहां से चले गए। कंस ने अब जब पता चला तो कंस ने वसुदेव और देवकी दोनों को उठा करके जेल में बंद कर दिया। जैसे पहला बालक हुआ कीर्तिमंत, कीर्तिमंत को लेकर के वसुदेव जी आए। कंस ने देखा तो जी कहने लगे, राजन लो तुमने कहा था अपनी शर्त के अनुसार बालक लेकर के आया हूँ। कंस कहने लगा, राजन इससे कोई भय नहीं है, अरे 8वां हो तब लेकर के आना, ये तो पहला है, बात तो 8वें की हुई थी। तब तक फिर देवर्षि नारद आ गए कमल का पुष्प लेकर के, राजन देखो इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं। कंस ने कहा 8। कहने लगे गिनो इसको, तो जैसे 1 से गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहने लगे फिर इससे गिनो 7 से, तो जो 7 से गिना फिर 8, 6 से गिना फिर 8। कहने के राजन पता नहीं पहला 8वां बन जाए या 8वां पहला बन जाए, इसलिए ऐसा करो, हमें अब तुम्हारी मर्जी जैसा हो वैसा करो। कंस ने, वसुदेव जी मुड़े ही थे, कंस ने छीन लिया बालक, वहीं पर एक शिलाखंड रखा था, उठा करके उसी पर पटक दिया। कीर्तिमंतम सुषेणम च भद्रसेनम मुदारथी ऋजु संवर्धनम यस्य। इन 6 बालकों का कंस ने वध कर दिया। जब 6 बालकों का वध कर दिया, कंस बली था, जरासंध की सहायता प्राप्त थी, जितने दुष्ट राजा थे उसको सहायक थे, यदुवंशियों को नष्ट करने लगे। जितने यदुवंशी थे भगवान के वंशज, कुछ तो इधर उधर भाग गए और कुछ कंस की सेवा करने लगे। इधर हतेषु शतबालेषु देवक्या अग्रसेनिना। देवकी, जो देवकी के 6 बालक थे, 6 बालों का वध कर दिया कंस ने। 7वें गर्भ में भगवान की कृपा से, भगवान का एक अवतार होता है, प्रेम से बोलो राम भगवान की। सप्तमो वैष्णवधाम यमनन्तं प्रयच्छते गर्भो बभूय देवक्या हर्षशोक विवर्धना। जैसे ही 7वें गर्भ में बलराम जी आए, देवकी जी का मन प्रसन्न हो गया। उसी समय भगवान ने अपनी योग माया का आवाहन किया। गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोपीलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। ऐसा कर योग माया तो गोकुल चली जा, और गोकुल में जो वसुदेव जी की एक रानी है जिनका नाम है रोहिणी, जो नंद जी के यहाँ इस समय इस बालक को उन्हीं के गर्भ में प्रस्थापित कर दिया। संकर्षण विद्या के द्वारा हमारा जो 7वां गर्भ था, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में कर दिया। इधर कंस को सूचना दी गई, देवकी का जो 7वां गर्भ था स्खलित हो गया, 7वां गर्भ गिर गया। आया जेल के अंदर, तो जेल में 1000 फन वाला सांप दिखाई दिया। कंस डर करके भाग गया वापस। धीरे धीरे समय बीता। भगवान ने कहा, योग माया अब हम अवतार लेंगे, हम देवकी के गर्भ से उत्पन्न होंगे, और तुम जा करके बाबा नंद के यहाँ गोकुल में उत्पन्न होना, और गोकुल में जब तुम उत्पन्न होगी तो तुम हमारी बहन कहलाओगी, और आगे चल करके तुम जगत पूज्य बनोगी। ऐसा अपनी योग माया को आदेश किया। अष्टधा प्रकृति भगवान की कहा। भगवान ने दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवी चचा कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति चा। तुम हमारी बहन बनकर के प्रकट होगी, कंस के हाथ से जब छूटोगी, कंस तुम्हारा वध करने के लिए जब तुमको फटकेगा तुम छूट जाओगी, और जा करके वहीं पर दुर्गा भद्रकाली के रूप में तुम प्रकट हो जाओगी आकाश मार्ग में, और विंध्याचल में जा करके तुम निवास करोगी। तुम्हारा नाम होगा विंध्यवासिनी देवी। प्रेम से बोलो विंध्यवासिनी मैया की। भगवान ने आदेश दिया, जा करके कन्या वहां प्रकटी, और इधर भगवान
भगवान ने विचार किया, राजन भगवान अपि विश्वात्मा भक्ता नाम भयंकर आवेशां सभागेन मानकयानंद गुंदवे। भगवान तो सर्वत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम, लेकिन इन चरम चक्षुओं से हमको दिखाई नहीं देते हैं, हनका में है। इसीलिए कहा जाता था ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईशावास्यमिदं सर्वम, वो भगवान तो कणका में व्यापक है, लेकिन प्रकट कहाँ हुए? पहले वसुदेव जी के मन में आए भगवान। वसुदेव जी के मन में अपनी सभी कलाओं से भगवान प्रकट हो गए। वसुदेव जी का जो शरीर था वो प्रकाशमय हो गया, और देवकी और वसुदेव जी का शरीर दिव्य हो गया, एकदम तेज पुंज के जैसा। उसी समय देवता लोग आ गए, और देवता लोग आकर के भगवान की स्तुति करने लगे। घर में भगवान आए, इसलिए देवता लोग आकर के स्तुति करते हैं। गर्भ स्तुति के नाम से जाना गया भागवत जी में, भागवत जी के 10वें स्कंद में। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। एकायनोऽसौ द्विफल त्रिमूल चतुरसा पञ्चविधा सदात्मा सप्तत्वगष्ट विटपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगो हृदयविवक्षः। 9 बार इस श्लोक में सत्य 9 बार आया, क्योंकि भगवान जो है वो सत स्वरूप है, सच्चिदानंद है। आप लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हो, सब लोग सुनते होंगे, लेकिन सत्यनारायण भगवान की कथा क्या है? पंडित जी सुनाने आते हैं, महाराज जी भी सुनाने जाते होंगे, तो कौन सी कथा सुनाते हैं? सत्यनारायण भगवान कौन थे? सुनाते हैं विष्णु भगवान तो है, लेकिन कथा किसकी, कहां से शुरू होती है? तुंगध्वज महाराजा, राजा तुंगध्वज की कथा। साधु नाम का बनिया, वो वैश्य लकड़हारा भेज, उसकी सबकी कथा। भगवान सत्यनारायण की कथा कहाँ है? वो तो भगवान सत्यनारायण व्रत कथा महात्मा है, उसको किया है इन राजाओं ने, उन भगवान की उस कथा को, उस व्रत को किया है। तो भगवान सत्यनारायण कौन है? अगर उस कथा को सुनना है, उसको पढ़ना है, तो स्कंद पुराण के अंतर्गत, जब बाद में फलश्रुति कहते हैं आखिर में, इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे, रेवाखंड के अंतर्गत स्कंद पुराण में सत्यनारायण भगवान की कथा है। और सत्यनारायण भगवान वहीं से गर्भ स्तुति की है, जो 9 बार सत्य आया है। वो भगवान 9 का पूर्ण है। कहते हैं हम लोग, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान कैसे हैं? पूर्ण, पूर्णमदः पूर्णात् परिपूर्ण। भगवान पूर्ण है, और पूर्ण से पूर्ण महापरिपूर्ण है भगवान। और परिपूर्ण से पूर्ण निकाल लो, पूरा का पूरा, और फिर पूरा का पूरा उसमें से निकाल लो, फिर भी पूरा का पूरा। पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो भगवान परिपूर्ण है वही कौन है? भगवान सत्यनारायण। सत्यनारायण को जब अपने स्वरूप से थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो उन्हें के विभिन्न रूप हो जाते हैं। 9 को कहा जाता पूर्णांक। 9 का पारा यदि आप पढ़ो तो जितनी बार पढ़ोगे एक ही शेष बचेगा। जितनी बार पढ़ो, अगर 9 एकम 9 तो 9 है ही, 9 दूनी 18 तो 8 एक 9, 9 तिया 27, इकाई जोड़ो तो 9 ही, एक निकाल दो 9 ही बचेगा। 9 सती 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9। इसीलिए भगवान नवमी को जंगली आलू बना डालते हैं। 9 बार सत्य आया है। उस सत्य
कोई कहा गया सत्यनारायण, सत माने त्रिकाले अपितिष्ठत, जो तीनों कालों में रहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, जो तीनों समय में रहते हैं, उन्हीं को कहते हैं भगवान। भगवान छे और वान माने धारण करने वाले। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य कीर्तिश्च यश सहस्रिया। ये चीजें कौन सी हैं? ऐश्वर्य, ऐश्वर्य है तो समग्र ऐश्वर्य, पूरा का पूरा जितना तीनों लोका का ऐश्वर्य है भगवान के पास। ऐश्वर्य समग्र, कीर्ति, कीर्ति है तो पूरी की पूरी अखिल कोटि ब्रह्मांड में। यश है तो पूरा का पूरा आपका इस कितना होगा, ज्यादा सीतापुर में होगा, किसी का उत्तर प्रदेश में होगा, किसी का पूरे भारत में, लेकिन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सारे ब्रह्मांडों में जिनका ऐश्वर्य, कीर्ति, यश, ज्ञान। ज्ञान है तो पूरा का पूरा सर्वत्र। महाराज आप तो कितने बड़े ज्ञानी होंगे, बस उनके आगे तो एक कीड़े मकोड़े के बराबर भी नहीं हो। ज्ञान है तो पूरा का पूरा, और लक्ष्मी है तो पूरी की पूरी। लक्ष्मी तो के चरणों में रहती है समय, और बैरा सब कुछ होते हुए भी वैराग्य है, और करते हुए भगवान कुछ नहीं करते हैं, केवल अपनी लीला करने के लिए। भगवान खेल खेलने के लिए सारे संसार की रचना करते हैं। जैसे मकड़ी जाला बनाती है और जाला बनाकर उस जाले को अपने में समेट लेती है, ऐसे भगवान जाला बनाते हैं और बना करके अपने में समेट लेते हैं, भक्तों को सुख देने के लिए। और भक्तों को सुख क्या देंगे? न भगवान अलग है, न भक्त अलग है, वो एक ही ब्रह्म है, सब उसी की लीला है। जैसा उसका मन होता वैसा वो करता रहता है, कोई भेद है ही नहीं। बस उसी परम प्रकाश सच्चिदानंद भगवान की सब लीला, सब महिमा है। देवताओं ने स्तुति की, स्तुति करके 15 श्लोकों में स्तुति है, गर्भ स्तुति। भागवत में देख लेना, दशम स्कंद में आप लोग। इस प्रकार से भगवान भाद्रपद का महीना, अष्टमी की तिथि, अष्टमी को ज्यादा ठीक नहीं मानते हैं, शास्त्र की दृष्टि से रिक्ता मानते हैं। वेद पाठ में अष्टमी के दिन होता है। तो भगवान ने सोचा जब हम रामावतार में अवतार लिए थे तो नवमी को पूर्णा मानते, उसके लिए थे, लेकिन कृष्णावतार में लेंगे तो अष्टमी को जब हम रिक्ता मानते हैं, जो ठीक नहीं है, मैं उसको भी आज से भी पूजनी हो जाएगी। सुखदेव जी कहने लगे, राजन थी अर्ध निशा घन घोर घटा, बूंदों की तनिक रिमझिमी थी, श्रोताओं वह संसार पूज्य, दाताओं की कृष्ण अष्टमी थी। भगवान के अवतार लेने का समय आया, उस समय सारी समष्टि जो थी वो पवित्र हो गई, और सारी समष्टि में 9 द्रव्य माने जाते हैं। हम लोग कहते हैं द्रव्य, तो 9 द्रव्य माने जाते हैं, और 9 द्रव्य होते वो शुद्ध हो गए। 9 द्रव्य कौन कौन से हैं? काल, दिशा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और आत्मा, ये 9 द्रव्य माने जाते हैं। 9 द्रव्य निर्मल हो गए भगवान के जन्म लेने के समय। उसके बाद भगवान काल से परे हैं, इसलिए काल जो था वो दिनमान के हिसाब से रुक गया, क्योंकि भगवान 12 बजे जब प्रकट होते हैं और वसुदेव जी उनको लेकर के चले भी गए गोकुल में, गोकुल से कन्या को लेकर के भी आ गए, लेकिन बचा कितना है? दिन मान के उस समय घड़ी वगैरह नहीं चलती होगी। किसी ने प्रश्न कर दिया था कहीं कथा में, महाराज 12 कैसे बजा था? उस समय चलती नहीं होगी।
तो दिनमान के हिसाब से आचार्य लोग जानते हैं अर्धरात्रि का समय, ठीक अर्धरात्रि, और अर्धरात्रि किस समय होती है? ठीक 12 बजे। ये हम लोगों ने विचार किया दिनमान के हिसाब से। अर्धरात्रि के समय थी अर्ध निशा, घनघोर घटा, भगवान काल रुक गया। पृथ्वी अपने पुत्र मंगल को लेकर के भगवान का स्वागत करने लगी। पृथ्वी का पुत्र है मंगल, भगवान भोले बाबा के मस्तक के पसीने से उत्पन्न हुआ था। सारी दिशाएं प्रसन्न हो गई, जल निर्मल हो गया। यमुना जी के किनारे लीला करेंगे, कालीधाम में प्रवेश करेंगे। रात्रि के समय, वैसे तो कमल रात्रि में खिलते हैं, दिन में कमल जब भगवान भास्कर सूर्य निकलते तभी खिलते हैं, लेकिन रात्रि के समय 12 बजे कमल खिल गए भगवान के आने के लिए। पांचवा है अग्नि, पंचमहाभूत यज्ञ। अचानक यज्ञ कुंडों की जो अग्नि थी कंस ने बुझवा दी थी। महाराज के यज्ञ वगैरह नहीं होता था, यज्ञशालाओं में अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो गई। मान लिया अन्य भूखे थे, अवतार जान करके प्रकट हो गए। वायु ने सोचा रामावतार में तो मेरे पुत्रों ने सेवा की थी, मेरे पुत्र ने सेवा की थी, कौन ने सोचा, और इस अवतार में प्रभु का पसीना मैं सुखाऊंगा। प्राणवायु ऑक्सीजन जिसके लिए हम लोग तड़प गए थे कोरोना काल में, और प्राणवायु चलने लगी, सब प्रसन्न हो गया, सारा वातावरण दिव्य हो गया। फिर है आकाश, जैसे स्वामी के आगमन पर सेवक अच्छे वस्त्र पहनकर शांत हो जाते हैं, वैसे आकाश के सारे ग्रह शांत हो गए, कोई दुराग्रह नहीं। ग्रह कोई भी, महाराज कहते ग्रह अरिष्ट है, ग्रह खराब है, अगर ग्रह के आगे लगा दो अनु, तो भगवान का अनुग्रह जब हो जाता है तो ग्रह को बिगाड़ नहीं पाते हैं। कोई ग्रह खराब है तो कोई अच्छा, भगवान की शरण में लगे रहो, बस सारे ग्रह शांत हो गए। मन अपनी 10 पत्नी, मन की 10 पत्नियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अपनी 10 पत्नियों के सहित विषय रूपी बच्चों के साथ शांत हो गया। मन जितने प्राणी थे सारे प्राणियों के मन उस समय शांत हो गए। फिर आत्मा भाद्रपद में आए हैं भगवान, इसलिए भद्र माने जब हम लोग स्वस्ति वाचन करते आचार्य लोग हैं तो यही तो कहते हैं ओम भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा। भद्र माने शांत, आत्मा शांत हो गई, कल्याण करने वाली। और भगवान पक्ष जो है कृष्ण पक्ष है, इसलिए वो भी भगवान से संबंधित है। तिथि संध्या स्थल में, निषेध काल में, यज्ञों का संध्या काल रात्रि के 2 भागों की संधि है। अर्धरात्रि का समय है, अज्ञान के अंधकार में है, तो अज्ञान का अंधकार, लेकिन भगवान ने सोचा कि जब चंद्रमा समय आएंगे तो चंद्रमा भी दिखाई दे। जब अष्टमी होती है, अष्टमी की तिथि को देखना, 11 बजे के बाद भगवान चंद्रमा निकलते हैं। चंद्रदेव आकाश में विराजमान हो गए, निकल आए। उस समय भगवान अवतार लेते हैं। अवतार माने अवन माने पृथ्वी माता का एक पर्यायवाची अवन। भगवान जब अपने स्वरूप से नीचे आते हैं तो उसी को कहा जाता अवतार। फिर भगवान जब सत को धारण करके आते हैं, अभी हम लोग जब जय बोलते हैं तो कहते सच्चिदानंद। जब सत को धारण करके आते हैं तो आवेश का अवतार होता है, दुष्टों का विनाश करने के लिए। जैसे नरसिंह का अवतार हुआ, जैसे बारह का अवतार हुआ, जब सत को धारण करके आते हैं। फिर चित माने ज्ञान स्वरूप भगवान। जब चित के उसमें आते हैं, चित को धारण करके आते हैं, तब ज्ञान देने के लिए आते हैं। तब भगवान का अवतार होता है नारद, व्यास, दत्तात्रेय। और जब आनंद को धारण करके आते हैं, तीनों को सत चित आनंद, जब तीनों को धारण करके आते हैं तो भगवान राम और कृष्ण का अवतार होता है। इनमें तीनों गुण, सत भी है, चित भी है और आनंद भी है। तीनों शक्तियां हैं, ज्ञान की भी शक्ति है, कर्म की भी शक्ति है और प्रेम की भी शक्ति है। नरसिंह भगवान के पास ज्ञान की शक्ति नहीं है, प्रेम की शक्ति नहीं है, केवल क्रिया की शक्ति है। बारह के पास, उनके भी पास ऐसे। परशुराम जी के पास 2 शक्तियां हैं, ज्ञान की है, क्रिया की है, लेकिन प्रेम की शक्ति नहीं है।
भगवान राम के पास और हमारे कन्हैया के पास तीनों शक्तियां आई और भगवान जब प्रवेश करते हैं तो वसुदेव जी को मन में दर्शन हुआ है, साक्षात भी नहीं हुआ, मन में दिखा है। कैसे? जब शुद्ध अंतःकरण होता है। अंतःकरण माने अंतःकरण में 4 वस्तुएं होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन चारों में भगवान आते हैं। तो शुद्ध अंतःकरण जब होता है तो हम कहते हैं सावधान ना, जैसे पंडित जी लोग कहते हैं सावधान हो जाओ ना, संघ में तो वैसे कहते सावधान। भगवान सावधान सजग, जैसे हम लोग कहते हैं ज्यादातर अलर्ट ना, अलर्ट माने सावधान। फिर कहते हैं विजिलेंट, विजिलेंट माने सजग। फिर कहते हैं क्वाइट, क्वाइट माने शांत। अलर्ट, विजिलेंट, क्वाइट, सजग, शांत और सावधान। जब ऐसा अंतःकरण होता है, जब ऐसा मन होता है, तब भगवान आते हैं। इतनी जल्दी नहीं आते हैं, हमारा सावधान होना बड़ा मुश्किल है। वसुदेव जी का मन शांत है, भगवान देवकी के गर्भ में प्रकट हुए। ऐसा लगा चंद्रमा 16 कलाओं से उदय हो गया। उस रात्रि के समय राजन तमद्भुतं बालकमं मुदेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं कलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं साङ्गपयोदसौभगं तमद्भुतं बालकमं मुदेक्षणं। भगवान प्रकट हो गए ऐसे चतुर्भुज बालक के रूप में, 4 हाथ, बढ़िया सुंदर सा स्वरूप भगवान का। वसुदेव जी ने बालक के रूप में भगवान को देखा, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। वसुदेव जी ने विनती की। फिर देवकी ने देखा मेरे पुत्र तो प्रभु हैं, प्रभु के सब लक्षण मौजूद हैं। देवकी का भय खत्म हो गया। वैसा तो बड़ा भयभीत रहती है, भय खत्म हो गया। बोली प्रभु अपने इस रूप को छुपा लीजिए, मैं बहुत डर रही हूँ, कहीं कंस आकर के। भगवान ने कहा अब भी हम तुम्हारे सामने फिर भी कंस का डर? अरे हम तो अभयम सत्य संशुद्धि, हमको देख कर भी डरती हो? माँ देख कर तुम्हारा घोर त्याग, मैं भी क्या जग चकराया है। अब भय न करो मोहन, तो खुद सेवा करने को आया है। देखना किसी दिन तोड़ूंगा, उसे कंस दुष्ट को जल्दी ही, उस कंस दुष्ट को जल्दी ही हाथ में मिला कर छोड़ूंगा। घबराओ मत, जल्दी इस दुष्ट कंस का विनाश करूंगा। तुमने घोर तप किया है, मैं कोई नया नहीं हूँ, मैं तुम्हारा कई जन्मों से पुत्र होता रहा हूँ। वसुदेव जी पहले के सतयुग में तुम स्वयंभू नाम के मनवंतर में जब हमारा पहला जन्म हुआ था, तब तुम्हारा नाम था प्रसनी, और जो हमारी माता देवकी है इनका नाम था सुतपा। प्रसनी और सुतपा के गर्भ में मैंने उत्पन्न हुआ था, जन्म लिया था, तब हमारा नाम पड़ा था प्रसनी गर्भ। प्रेम सब लोग प्रसनी गर्भ भगवान की। उसके बाद जब एक जन्म हमारा और हुआ, तब तुम कश्यप जी थे, और जो हमारी माता देवकी इनका नाम था अदिति।
कश्यप और अदिति का मैं पुत्र बन करके आया था, तब हमारा नाम था वामन। प्रेम से बोलो उपेंद्र भगवान की। उपेंद्र नाम पड़ा था तब हमारा। और इस बार तुमने फिर हमको पुत्र के रूप में मांगा था, तो इस बार तुम वसुदेव बन करके आए हो और ये देवकी बन करके आई हैं। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा ब्रह्म भाव रखना, तो मेरे परम पद की प्राप्ति करोगे। पुत्र भाव भी रखना और ब्रह्म भाव भी रखना, तुमको सदगति प्राप्त होगी, हमारा धाम प्राप्त होगा। इतना कह करके भगवान थे तो 4 हाथ वाले थे, बहुत सुंदर भगवान अपने रूप में थे, लेकिन पितो संपश्यतो सद्यो बभूव प्राकृत शिशु, छोटे से बालक के रूप में भगवान प्रकट हो गए। अपना जो रूप था, 2 हाथ हो गए, जब छोटा बालक वैसे प्रकट हो गए। और इतना कह करके भगवान अभी तक बोलते थे। इतना कहने के बाद भगवान ऐसे बालक के जैसे लीला करने लगे, चुप हो गए, बालक बन गए और बता दिया कि नंद भवन में मुझको पहुंचा दो, वहां पर जो पुत्री है उसको लेकर के आओ। वसुदेव जी लेकर के चले। रास्ते में बहुत सी घटनाएं घटी, लेकिन थोड़ा ध्यान दे लेना, भगवान की माया 2 प्रकार है। एक माया है जिस माया का नाम है योग माया, और दूसरी माया है जिसका नाम है महामाया। योग माया संसार से हमको मुक्त कर देती है, बंधनों को खोल देती है। और महामाया संसार के बंधनों में हमको बांध देती है। जब आप लोग भगवान के मंदिर की तरफ आते हो तो कौन सी माया होती है? तब योग माया होती है। घर परिवार सब भूल जाता है। कहते जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। वसुदेव जी के पीछे करके देख लेते तो क्या होता? 1000 फन वाला सांप पीछे से भगवान पर छाया किए। अर्धरात्रि का समय है, घनघोर घटाएं घिरी है, काली रात है, पानी बरस रहा है, लेकिन वसुदेव जी सर पर तो भगवान है। जिसके सिर ऊपर तो स्वामी, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। ऐसा जब भगवान की ओर जीव चलता है, उसके बंधन खुल जाते हैं। हथकड़ी, बेड़िया, लोहे के लंगर सब टूट गए। अनायास जेल के सारे फाटक खुल गए। वसुदेव जी निकलते चले गए। और जब आप लोग मंदिर से घर जाते हो तब फिर वही रोटी दाल चावल, बेटा पति बेटी, वही हो जाता, बंधन में बंध जाते हो। वसुदेव जी जब कन्या को लेकर के आए तो हमारा अपने आप फाटक बंद हो गए, हथकड़ी बेड़ी अपने आप फिर लग गए। इसलिए 2 प्रकार की भगवान की माया है। बस बहुत सुंदर भाव है किसी भक्त का। जब वसुदेव जी लेकर के चले तो क्या हुआ? जेल डाले गए, टूटे ताले गए, उस पहरे सो सभी पहरे वाले गए। बात यादों की हो, रात भादों की हो, बात यादों की हो, रात भादों की हो, जन्मे कृष्ण कन्हाई मजा आ गया। ऐसे सुंदर सजे रात 12 बजे, ऐसे सुंदर सजे रात 12 बजे, मन में कृष्ण कन्हाई मजा आ गया। शुभ घड़ी उस घड़ी जो दिखाई पड़ी, खुल गई बेड़िया, खुल गई हथकड़ी।
मथुरा से गोकुल चले। लाला गंभीर है, घर बड़ी भीड़ है। बाबा नंद के घर में बहुत वालों की बहुत भीड़ है। लाला गंभीर है, घर बड़ी भीड़ है। श्याम मुरली बजाई मजा आ गया। नंद के घर में इधर वसुदेव जी तो अपना काम करके कन्या को लेकर के चल दिए। नवमी का प्रभात और जब भागवत जी का चौथा दिन होता है हमारा तो बहुत धूमधाम से उत्सव मनाते हैं हम लोग। तो यही होता है बाबा नंद के घर में कैसे उत्सव मनाया जाने लगा। नंद घर आनंद भयो लाल की, नंद घर आनंद भयो लाल की, कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जीते घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनो पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनो पाल की। नानक को हाथी घोड़ा बूढ़े को पाल की, रानी को हाथी घोड़ा बूढ़ा को पाल की। नंद घर
आनंद बनाने लगा बाबा के घर में। और सारी जो ब्रजवासी ब्रज ग्वालिनियां थी बाबा के घर में आ गई और क्या कहने लगे बहुत सुंदर भाव में कि लल्ला जन्म सुनी आई हो यशोदा मैया दे दो बधाई हो लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई दे दो बधाई